Now this given function f of x is equal to 9x cube plus 6x minus 5. This is polynomial function, so this will be 1 1 as well as on 2. So it is invertible, मीन्स इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, और वो इनवर्स हमें ये प्रूव करना है. सपोज दिस इज इक्वल टू y, sorry, this should be 9x square. So 9x square plus 6x, the last term will be 1 because this is perfect square, 3x plus 1 the whole square. Now we will adjust this 1 minus 6, that is 5. So this is 3x plus 1 whole square, it is equal to y plus 6. 3x plus 1 is equal to root of y plus 6. When we taking root, then this will be plus or minus. So 3x is equal to minus 1 plus or minus root of y plus 6. X is equal to minus 1 plus or minus root of y plus 6 by 3. And hence it is inverse. F inverse y is equal to, ये प्लस माइनस अगर ना लिखे तो रूट ऑफ y plus 6 minus 1 upon 3. This is the inverse. Now we can cross check this. ये जो x की वैल्यू है वो इसमें वापस सब्सटीट्यूट करते हैं. f of x is equal to 9x square plus 6x minus 5. 9 x की वैल्यू जो है वो ये means x square plus 6 into root of y plus 6 minus 1 by 3 minus 5. a square minus 2ab plus b square के हिसाब से ये y plus 6 means a square minus 2ab plus b square upon 9 होगा. ये 3 2 जा 6 होगा, means 2 root y plus 6 होगा, minus 2 minus 5. 9 9 get cancelled, plus or minus this will be cancelled. Y plus 7 and minus 7, ये वापस से y आ रहा है, मीन्स ये हमारा f इनवर्स y इज करेक्ट, मीन्स रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. ये भी आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा. बाइनरी ऑपरेशन का एक सम है a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी. दिस इज बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन गिवन इन दिस सम. a स्टार b को हमने डिफाइन किया है ये सम में, बराबर. अब इसका आईडी एलिमेंट फाइंड करना है. सपोज 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 5, देन 0. 0 इज आईडी एलिमेंट फॉर एडिशन, मीन्स वही का वही नंबर आए तो आईडी बोलते हैं. तो ए स्टार बी, बी के बदले ई लिखा विच इज आईडी एलिमेंट, तो वही का वही ए आना चाहिए. देन ई विल बी द आईडी एलिमेंट. नाउ ए स्टार ई अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन ए प्लस बी माइनस ए बी मीन्स ए. अवर डेफिनेशन मीन्स दिस इज गिवन बी, बी के बदले ई minus AB means A into E. Now subject this E, A get cancelled, E 1 minus A is equal to 0, E is equal to 0. So this is ID element for this binary. अब inverse के लिए फाइव multiply by which, that is equal to, चलो एडिशन की ही बात की है तो हम
0 ले, 5 प्लस विच शुड बी 0, तो -5 मीन्स दिस इज द इनवर्स फॉर दिस एडिशन। आईडी एलिमेंट E इज इक्वल टू 0 आया। अभी आईडी एलिमेंट 0 इस साइड रख के A स्टार B में B फाइंड करना है, देन दैट विल बी इनवर्स मीन्स B विल बी द इनवर्स। सो A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B minus AB is equal to 0. Now we need to find out B, means B will be the subject, so B is equal to A upon A minus 1. So this is the inverse. डिटर्मिनेंट ये सॉल्व करना है यूजिंग प्रॉपर्टी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अभी 2b है हमारे पास, तो इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो प्लस 2b² माइनस b² दैट इज प्लस b² मीन्स 1 प्लस a² प्लस b² जो हमें यहाँ पे चाहिए वो आएगा। मीन्स थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन this second row is multiplied by minus a, then that will be minus 2a² b, and that will be third row is multiplied by minus a, then that will be minus 2ab, and that is added to second means minus 2ab plus 2ab, that will be 0. Then we will get this 0, और ये 1 प्लस a² प्लस b²। अकॉर्डिंग टू दैट वो दूसरा भी हमें सॉल्व करना है। फिर ये सारा 1 प्लस a² प्लस b² हम ये पूरे में से कॉमन निकालेंगे। सेम वे 1 प्लस a² प्लस b² पूरे में से मीन्स ये स्क्वायर हो जाएगा, और रहेगा क्या 1 0 2b 0 1 माइनस 2a एंड माइनस b a एंड 1 माइनस a² माइनस b²। अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। 1 कांस्टेंट, रो कॉलम कैंसल, ये 4 एलिमेंट आएंगे मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस a² माइनस b² माइनस 2a² मीन्स माइनस और डिटर्मिनेंट का माइनस मतलब ये प्लस 2a² हो जाएगा, ये तो 0 ही है, और ये माइनस b, रो कॉलम कैंसल, ये 0 और ये माइनस 2b। वन माइनस a² माइनस b² प्लस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b²। टू a² माइनस a² दैट इज a² प्लस b² एंड प्लस 1, दिस टू आर सेम टर्म, सो क्यूब हो जाएगा राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। डिटर्मिनेंट ये हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटी से, और ये प्रूव करना है मीन्स प्रॉपर्टी से ये प्रूव करना है। देख सकते हैं कि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 माइनस 1 0 होता है, इवन 1 माइनस 1 ये भी 0 होता है। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हम इसमें लिखे और ये दोनों का हम इसमें लिखे मीन्स C1 माइनस C3 is written in C1 and C2 minus C3 is written in C2 means 1 minus 1 that is 0, a minus c, a cube minus c cube, 1 minus 1 is 0,
b minus c, b cube minus c cube, 1 c and c cube. So determinant इज इक्वल टू, इसमें से हम a माइनस सी और इसमें से b माइनस सी हम कॉमन लेंगे. सो 0 1 we know that a cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square रह रहा है. सिमिलरली a square plus ac plus c square होगा ये, और ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा, 1 सी और सी क्यूब रहेगा इसमें. नाउ वी आर सॉल्विंग दिस. ये दोनों तो ज़ीरो है, 1 से हम सॉल्व करेंगे, ये रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों का प्रोडक्ट बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, बिकॉज माइनस है बाहर. सी स्क्वायर गेट कैंसल्ड. नाउ बी स्क्वायर ए स्क्वायर साथ में लेते हैं और ये दोनों साथ में लेते हैं. ये b माइनस ए बी प्लस ए होता है, इसमें से c कॉमन तो ये b माइनस ए रहेगा, b माइनस ए कॉमन, a प्लस बी प्लस सी रहेगा इसमें, a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए, मीन्स इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा. तो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए and a plus b plus c, and hence proved. ये डिटर्मिनेंट उसके बराबर ज़ीरो है, तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, आइदर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. नाउ एडिंग r1 plus r2 plus r3 and returning r1, then we can see that कि 2a 2b and 2c रहता है ये. So determinant is equal to 2a plus b plus c, 2a plus b plus c and 2a plus b plus c is equal to 0. c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c and c plus a. इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2a plus b plus c, 1 1 1, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c and c plus a. Now we can see this is either 0 or this is either 0. तो ये एक तो यहाँ पे प्रूव हो गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, राइट. नाउ सब्ट्रैक्ट c1 माइनस c2, रिटर्न इन c1 and c2 minus c3 and return in c2. So 1 minus 1 is 0. Here also 1 minus 1 is 0. 1 b plus c, c plus a. ये दोनों का सब्ट्रैक्शन c माइनस बी,
क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों का a माइनस सी रहेगा, ये दोनों का b कैंसिल, तो a माइनस सी रहेगा, और ये दोनों का b माइनस ए रहेगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो सिर्फ यहाँ से सॉल्व होगा, ये दोनों तो ज़ीरो है, तो ये आएगा क्या, रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों का प्रोडक्ट c माइनस b माइनस ए माइनस a माइनस c is equal to 0. Now c to the whole bracket minus b to the whole bracket, and this is a minus c whole square, cb minus ca minus b square minus minus plus ab, a square minus 2ac plus c square is equal to 0. cb minus ca minus b square plus ab minus a square plus 2ac minus c square is equal to 0. Now this is minus a square minus b square minus c square, 2ac minus ac, that is plus ac plus ba plus cb is equal to 0. नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0. अभी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0, विच इज a minus b whole square, b minus c whole square and c minus a whole square. So individual can be 0. Why individual can be 0? Because these all are square, so they are either 0 or it will be positive. तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का एडिशन ऑलवेज any positive number, it can't be 0, so it will be individual be 0. So this is a is equal to b, b is equal to c and c is equal to a, hence a is equal to b is equal to c and hence proved. इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन दिस विल बी कॉस एक्स डी एक्स विल बी डी टी. तो ये कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी, टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 5, सो टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 4 प्लस 1, 5 is splitting into 4 plus 1. So this is t plus 2 whole square and this is 1 square. We know the formula, integration of x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a plus c होता है. Same like this is a, so 1 by 1 means 1 only. Tan inverse x by a means t plus 2 by 1 plus c. Now substituting value of t, which is sin x plus 2 by 1 plus c. ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो ये पार्शियल फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन है. ये x प्लस 3
x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, ये हम उसको पार्शियल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू एंड c अपॉन एक्स माइनस थ्री. नाउ टेकिंग LCM, a इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट, b इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट एंड c इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट. डिनोमिनेटर में हम एलसीएम नहीं लिखेंगे क्योंकि आमने सामने एलसीएम कैंसिल हो जाएगा. नाउ x इज इक्वल टू 2 अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा और 2 इस साइड, तो 2 प्लस 3 5, ये 0, b इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, सो माइनस 5 इज इक्वल टू b. नाउ x इज इक्वल टू अगर 3 सब्सटीट्यूट करें तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 तो ये पूरा 0, ये 0, तो c इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1, 6 बाई 2 इज इक्वल टू c, 3 इज इक्वल टू c होगा. अब बचा x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 अगर सब्सटीट्यूट करें तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, माइनस 2 और बाकी का लो तो 0 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 2 दैट इज 2. ये तीनों a, b और c की वैल्यू आई. अभी हम आगे इसमें सब्सटीट्यूट करें इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 2i, b की वैल्यू माइनस 5i और c की वैल्यू 3i, और ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करें ये होगा 2 log of x minus 1 minus 5 log of x minus 2 plus 3 log of x minus 3 plus c. इसका इंटीग्रेशन करते हैं. साइन 2x इज 2 साइन x cos x. हमने थोड़ा एडजस्ट किया है, माइनस माइनस तो प्लस 2 साइन x cos साइन 2x हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो मतलब ये फाइनली यही है. अभी ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर होगा इतना. तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस x, कॉस का माइनस साइन मतलब माइनस माइनस प्लस साइन, मतलब इसको हम t ले सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x को t लेते हैं. डिफरेंशिएट करें तो साइन x प्लस कॉस x dx will be dt. तो
हमें ये मिलेगा ये dt अपॉन रूट ऑफ माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर तो ये होगा माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो ये होगा 1/2a, ए मतलब 1। ये फॉर्मूला तो है ही log a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/2a log x प्लस a अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, ये 1/2a log x प्लस a अपॉन a माइनस एक्स प्लस c. Now t is what? Sin minus cos. So sin x plus cos x plus 1 sin x plus cos x plus c. वन माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी. अब ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें सी तो नहीं आएगा, मगर सी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ये π/3 और π/6, मतलब π/3 हम इसमें सब्सटीट्यूट करें माइनस π/6 इसमें, तो जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर है. साइन π/3 की वैल्यू तो साइन 60 √3/2 और cos π/3 इज 1/2. सेम वे π/6 साइन π/6 इज 1/2 एंड cos π/6 इज √3/2. ये सब्सटीट्यूट करके हम आंसर ला सकते हैं. ये सॉल्व करना है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. 10 के बदले हमने लिखा साइन अपॉन कॉस. एलसीएम लेते हैं तो रूट कॉस प्लस रूट साइन, डिनोमिनेटर में रूट कॉस जो है वो यहाँ पे लिखेंगे. अब ये दोनों के एडिशन में से x सब्ट्रैक्ट करें तो भी इंटीग्रल वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा. Is cos π/3 plus π/6 minus x. एलसीएम लेके ये सॉल्व करें तो ये आएगा π/2 minus x, that is sin x. So this will be integration of रूट ऑफ साइन एक्स, ये होगा रूट ऑफ अगेन साइन एक्स एंड रूट ऑफ कॉस एक्स. ये दोनों को ऐड करें 1 एंड 2 को, तो डिनोमिनेटर इज सेम रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर का भी सेम रहेगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x. So that will be 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो π/3 minus π/6, तो means π/6 is the final answer. A dietitian wishes to mix two types of food in such a way that vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A
and 10 unit of vitamin C. Food 1 contain 2 units of per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. Food 2 contain 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. It cost rupees 50 per kg to purchase food 1 and rupees 70 per kg to purchase food 2. Formulate this problem as a linear programming problem to minimize the cost of such a mixture. Let food 1 be x kg and food 2 be y kg. अब फूड 1 में से अंदर प्रॉब्लम में लिखा है कि 2 यूनिट्स विटामिन ए मिलता है और 1 यूनिट विटामिन सी मिलता है. अब विटामिन ए जो है उसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 यूनिट है सम के हिसाब से, एटलीस्ट 8 लिखा है, तो मतलब मोर देन 8 मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आएगा. अब 8 मतलब ये जो है वो 2 यूनिट x फूड में से और 1 यूनिट y फूड में से मिलता है, मतलब 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगा. ऑलवेज x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि x और y जो है वो तो फूड है, ग्रेटर देन 0 ही होगा. अभी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 10 यूनिट्स है एटलीस्ट, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 आएगा, तो मतलब 1x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10. कॉस्ट फूड 1 की कॉस्टिंग जो है वो 50 रुपीज़ है, फूड 2 की कॉस्टिंग जो है वो 70 रुपीज़ है, तो मतलब 50x प्लस 70y एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमम, ऐसा अंदर सम में लिखा है. तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, इसका और इसका, तो इसको अगर 0 लो y को, तो 2x इज इक्वल टू 8, मतलब x इज इक्वल टू 4 आएगा. x को 0 लो तो y 8 आएगा. उस हिसाब से इसको भी सॉल्व करो तो ग्राफ मिलेगा. अभी ये शेडेड रीजन है, ये कैसे आएगा? तो देखो ये भी ऊपर की तरफ शेड होगा और इसका भी ऊपर की तरफ शेड, मतलब दोनों का कॉमन शेड ये है, तो मतलब ऊपर ही शेड क्यों करने का, नीचे क्यों नहीं करने का? तो इसका रीजन ये है, ये 0 0 पॉइंट है. 0 0 अगर इसमें डाला जाए तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगा, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट. 0 नेवर बी ग्रेटर देन 8, मतलब 0 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 0 इज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब 0 0 नॉट इंक्लूडेड, इसलिए ऊपर की तरफ शेड होगा. दोनों में ऐसा है, इसमें भी 0 ग्रेटर देन 10 तो नहीं होता है, इसलिए नीचे के बदले ऊपर हम सेट करेंगे. अभी कॉर्नर पॉइंट जो दोनों का कॉमन है वो 1 2 और 3 आएंगे, और उसको हम z में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज मिलेगी, और ये सबसे मिनिमम कॉस्ट है, मतलब ये पॉइंट पर मिनिमम कॉस्ट मिलेगी. There are 2 factories located, one at place P and the other at place Q. From their location, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B and C. The weekly requirement of the depot are respectively 5, 5 and 4 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given below. So this is the table. How many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum? What will be the minimum transportation cost? According to the sum, P and Q are the 2 factories which has 8 unit and this has 6 unit. Here depot are A, B and C.
which require 5 units and 4 units, and which should be provided from P and Q. So A will get X from P, X units. Okay, so this will be 5 minus X because total should be 5 units. 5 minus X from the Q. B required 5 units. From P it will get Y, so this will be 5 minus Y. Now this has 6 only, so 6 minus 5 minus Y and 5 minus X, the remaining will be provided to the C, and this require 4 units, though C, this will provide 8 minus X minus Y, तो ये दोनों का टोटल जो है वो 4 होगा. अभी 8 minus X minus Y means this is always positive, so 8 plus Y less than or equal to 8 होगा. Now this is X plus Y minus 4, this should be also greater than. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो x plus y is greater than or equal to 4 होगा. अभी z जो है वो मिनिमम कॉस्ट पर जाएगा, मतलब 160 इंटू एक्स, 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई विच इज हियर, राइट. ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का और ये दोनों का, सबका प्रोडक्ट, दिस कॉस्ट शुड बी मिनिमम. ये कॉस्ट जो है उसका टेबल है कि कॉस्ट अगर फ्रॉम P टू A प्रोवाइड किया जाए देन कॉस्ट विल बी 160 रुपीज़, P टू B प्रोवाइड किया जाए तो 100 रुपीज़. ये सारी कॉस्ट है. तो ग्राफ हमने ड्रॉ किया, पहले का जो सम है उस हिसाब से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा. ग्राफ पर से हमें सारे कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, वो हम जेड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये सारी कॉस्टिंग मिलेगी, और ये सारी कॉस्टिंग में सबसे मिनिमम जो है वो 1550 है. दिस इज अवर आंसर. Using integration, find the area of the region bounded by the triangle. This triangle. Using these vertices -1 0 1 3 and 3 2. ये ट्राइंगल का एरिया, उसमें ये पूरा पोर्शन का एरिया प्लस ये पोर्शन माइनस ये पोर्शन करेंगे तो ये एरिया का, ये ट्राइंगल का एरिया मिलेगा. ALBA ALBA BLMCB माइनस AMCA. ओके. Now equation of AB -1 0 and 1 3, दो पॉइंट दिए हो और लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx होता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होगा. हियर y1 इज 0, this is x1 y1 and this is x2 y2. y1 is 0, y2 minus y1 means 3 minus 0, 1 minus minus 1, that is 1 plus 1, x minus x1, that is minus 1, y is equal to 3 by 2, x plus 1, 2y is equal to 3x plus 3. So y is equal to 3 into x plus 1 by 2. Now area is equal to, ये x के फॉर्म में है, यहाँ पे x है तो हम x की ही वैल्यू लेंगे -1 to 1 और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² by 2 प्लस x आएगा. अभी ये 1 एंड -1 अगर हम सब्सटीट्यूट करें, पहले 1 फिर माइनस -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये 3/2 और ये -½ मीन्स +½
So area is equal to 3/2, 4/2, that is 2 2s are 4, 4 cancel, that is area is 3. ये AB का एरिया फाइंड हमने किया. वैसे हम BC और AC का एरिया ऐसे ही फाइंड करेंगे 5 और 4, फिर 3 + 5 - 4 करेंगे तो फाइनल एरिया 4 यूनिट्स मिलेंगे. Ellipse x²/4 + y²/9 is equal to 9 मीन्स y के नीचे 9 इज ग्रेटर देन 4, तो y के ऊपर ये इलिप्स आएगा. ये इलिप्स का एंक्लोज एरिया हमें फाइंड करना है. तो आइदर x को हम पहले 0 ले तो y²/9 इज इक्वल टू 1, तो y² इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू ±3. तो हमें y की वैल्यू 3 मिलती है यहाँ पे. अगर हम y को 0 लेते हैं तो x² इज इक्वल टू 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू ±2, तो हमें x की वैल्यू 2 मिलती है. अब इसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा. अब ये एंक्लोज एरिया इतना फाइंड करते हैं, वन पोर्शन OAB. तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x की ही वैल्यू ली, तो x के फॉर्म में ये इक्वेशन जो है, इसलिए x की वैल्यू ली. √a², इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² की एक फॉर्मूला है, x/2 √4a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a + c. दिस इज द फॉर्मूला. उस हिसाब से ये सॉल्व होगा. फिर 2 और 0 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी. दिस इज ओनली दिस वैल्यू, सो 4 टाइम्स करेंगे तो फाइनली टोटल एरिया मिलेगा. एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस लाइन. ये पैराबोला है और ये y इज इक्वल टू मोड x, वो लाइन है. मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ये लाइन रहेगी. ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे नेगेटिव साइड नहीं जाएगी. वो दोनों का शेडेड रीजन जो है, वो ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है. वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स x² इज इक्वल टू y विच इज पैराबोला एंड y इज इक्वल टू x विच इज लाइन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 1 1. वो कैसे फाइंड करते हैं कि y की वैल्यू x इसमें डाल दें तो x² इज इक्वल टू x होगा, मीन्स x² - x इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0. आइदर x इज 0 और x इज इक्वल टू 1. तो ये x इज इक्वल टू 1 आया, तो उस पर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें 1 1 मिलता है. वही y इज इक्वल टू x है, इसलिए x एंड y बोथ आर 1 1. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAM is half base into altitude, means half of 1 into 1, that is half. अभी एरिया ऑफ OMACO, ये एरिया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 मीन्स ये 0 0 है, 0 to 1 ये 1 1 है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. x² इज इक्वल टू x³/3 विच इज 1/3. वो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1/6 आएगा एक साइड का. मतलब डबल करो तो 2 into 1/6, दैट इज 1/3. इट इज अ फाइनल एरिया.